Good morning students. Today we start chapter 11 exercise 11.4. First we just introduce our introduction. First point is perimeter of a circle. What is the perimeter of a circle? देखिए द लेंथ ऑफ द सर्कल, डैट मीन्स हमने कोई एक वायर लिया और हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और हम उस वायर से क्या बना देंगे, एक सर्कल। तो वायर की जितनी लेंथ होगी वही हमारा क्या होगा, पेरीमीटर। तो अब देखिए जो सर्कल की पेरीमीटर होती है यानी कि बाउंड्री, इस बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। और इसको हम सर्कल की फॉर्म में क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस, यानी कि आप पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल बोलो या सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एक ही बात है, ठीक है। तो जिस तरह से रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, बट अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल के पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो याद रखना कि सर्कल की अगर आपको पेरीमीटर यानी इस बाहर की बाउंड्री की लेंथ फाइंड करनी है अगर आपको, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अब देखिए अगर हमें इसकी बात करनी है तो इसका फॉर्मूला होता है अपना 2πr। तो आपको याद रखना है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल अपना कितना होता है, 2πr, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर r हमारी क्या है, रेडियस। रेडियस क्या होता है, ये देखो सेंटर है, सर्कल का सेंटर, और सर्कल के सेंटर से सर्कल की सर्कमफ्रेंस से किसी भी पॉइंट को अगर अपन ज्वाइन करते हैं, जैसे हमने बोल दिया AOA, तो ए हमारी क्या होगी, रेडियस। देखो जैसे कोई भी आप सर्कल बनाओगे, ये रफ सर्कल बना दिया मैंने, कोई भी आपको सर्कल बना लेना है, ठीक है। सर्कल क्या होता है, इसकी एक से हम सेंटर लेते हैं, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हमको पॉइंट लेते हैं हम, और उनको जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो पॉइंट का कलेक्शन हमारा क्या होता है, सर्कल। तो अब देखो इसको तो हम सेंटर बोलते हैं, यहाँ से इस सर्कमफ्रेंस की जितनी भी डिस्टेंस है ना वो सारी क्या होती है, इक्वल। तो हमने क्या लिया, जैसे अभी सर्कमफ्रेंस का कोई एक पॉइंट ले लिया हमने, इसको बोल दिया A, और इस सेंटर को हमने क्या बोला, O। तो OA हमारी रेडियस होती है जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, R से। इसी तरीके से जब इस सेंटर के ये वाले पॉइंट को अगर भी हम यहाँ मिला दें, है ना, इसे क्या बोल दिया, B, तो AB हमारी क्या होगी, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, किसी भी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और डायमीटर हमेशा कहाँ से पास आउट होता है, सेंटर से। देखिए AB लाइन को हमने क्या बोल दिया है, डायमीटर बोला है, और AB लाइन ही हमारी क्या है, देखो AB लाइन को हमने डायमीटर बोला है, और AB लाइन ही हमारी क्या है, इस पूरे सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो आप याद रखना कि, और दूसरी तरह से हम क्या बोल सकते हैं, देखो OA रेडियस है तो OB, ये इसको भी हम क्या बोलेंगे, रेडियस। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है, O से B की डिस्टेंस भी R है, तो AB कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा ना, यानी कि डबल ऑफ रेडियस। तो देखो अगर हम बोले OA इजिकल टू R यानी कि रेडियस, OB इजिकल टू कितना है, R, तो AB कितना हो जाएगा अपना, R प्लस R, दैट मीन्स 2R। तो देखो AB अपना कितना हो जाएगा, 2R। तो AB को आप क्या बोलोगे, डायमीटर। डायमीटर अपना कितना है, AB बराबर 2R। अब R यहाँ पर अपनी क्या है, R इजिकल टू रेडियस, तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं, डायमीटर क्या हो गया अपना, डायमीटर इजिकल टू 2 इंटू रेडियस। रेडियस को जब हम डबल करते हैं तो क्या मिलता है अपन को, डायमीटर मिलता है। उसी तरीके से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम देखो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई में ना, अगर हम रेडियस को यहीं पर रखते हैं और इस 2 को ही मल्टीप्लाई में, हैं, देखो अब जैसे रेडियस को हमने यहीं पे रख दिया तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल किधर की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड हो गया। अब जैसे अगर अपन कोई एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने कोई सर्कल बनाया, ठीक है, अब ये जो सर्कल है इसकी रेडियस को हमने क्या बोल दिया है, 4, OA कितनी है, 4, और फिर मैंने आपको पूछा कि बताइए डायमीटर क्या होगा, तो डायमीटर को D से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, 2R। R मतलब रेडियस, D मतलब डायमीटर। तो अगर हमें डायमीटर फाइंड करना है तो 2 इंटू R, रेडियस कितनी है अपनी, 4, तो 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा अपना, 8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। उसी तरीके से अगर आपको कोई एक एग्जांपल और लेते हैं अपन,
फिर हम क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। अभी सर्कल आपको गिवन है और इसका डायमीटर आपको गिवन है कि इसका डायमीटर आपको कितना दे दिया, 12, यानी ए से बी आपको कितना दे दिया, 12। तो अब आपको क्या बताना है, रेडियस। तो हम आर बराबर क्या होता है, d/2। देखो रेडियस बराबर d/2, ये भी एक फार्मूला है, इनको याद रखना है आपको। तो d/2, तो r बराबर d कितना है अपना, 12/2। r बराबर कितना जगह, 6, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6। तो रेडियस अपनी कितनी आ जाएगी, 6। तो अगर आपको डायमीटर दे रखा है तो आप रेडियस निकाल सकते हो, और अगर आपको रेडियस दे रखी है तो आप डायमीटर निकाल सकते हो। रेडियस दे रखी है तो डायमीटर का डबल कर दो, रेडियस का डबल कर दो, डायमीटर आ जाएगा। डायमीटर गिवन है तो डायमीटर का हाफ कर दो आप, तो आपको रेडियस मिल जाएगी। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल। तो आपको कोई भी सर्कल गिवन है, उसको हमने हाफ किया तो ये क्या होते हैं, अपनी डायमीटर। अब इसके से छोटे छोटे हमने क्या कर दिए, लाइन ड्रॉ कर दी, ये सब हमारी क्या है, रेडियस है। तो अभी देखो ये जो एक एक पार्ट है ना, इस सारे इस पार्ट को हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया है, एक पार्ट को सीधा, फिर एक इसको ऐसे, मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे ट्रायंगल बन गए ना बहुत सारे, तो इस ट्रायंगल को एक बार सीधा एक बार उल्टा, एक बार सीधा एक बार उल्टा करके ऐसे अरेंज कर देंगे अपन। तो अगर इनको हम ब्रेक कर दें तो सारे ऐसे अरेंज हो जाएंगे। अब देखो ऐसे अरेंज हो जाएंगे तो ये क्या है, ये सारे ट्रायंगल है। अगर हम इन सब ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लें, ये जितने भी ट्रायंगल इन सब का एरिया फाइंड कर लें, तो हम इस पूरे रेडियस का एरिया फाइंड कर सकते हैं ना। या फिर हम बोलें कि देखो इस तरीके से बना दिया, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये क्या हो गई हमारी सर्कमफ्रेंस ही तो है। और हमने क्या कर दिया, ये सारी हमारी रेडियस है जो इसमें आ गई है, और ये भी क्या होगी, हमारी रेडियस होगी। तो ये रेडियस हो गई, और ये क्या हो गया, हमारी ये लेंथ हो गई। जो कहेंगे तो क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या है, सर्कमफ्रेंस है। देखिए तो अब जैसे हमने बनाया तो सारे रेक्टेंगल, ये ट्राइंगल जो हमने ऐसे अरेंज कर दिए, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है ना आपको। मतलब ये जो आपको कर्व है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन के जैसे दिख जाएंगे आपको, है ना। तो ये एक तरीके से पैरेललोग्राम की तरह आपको शो होगा। और इसको हम बोलेंगे, अगर हम बिल्कुल सीधे से अरेंज कर दें तो ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म भी बन जाएगा। तो हम इसका एरिया अगर फाइंड करें तो क्या होता है, L/B। और देखो ये क्या हो रहा है, अगर हम सर्कमफ्रेंस से पूरी ना, यानी यहाँ से और यहाँ तक का ऐड करें तो सर्कमफ्रेंस है। तो अगर हम इसका हाफ कर देते हैं तो ये वाली साइड आ जाएगी ना एक साइड, और ये कितना है अपना B, ये हो गया। तो L/B अगर अपन रेक्टेंगल की फॉर्म में हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, L/B। तो सर्कमफ्रेंस का हाफ कर देंगे अपन, और ये B कितनी है, अपनी रेडियस है। तो अपना फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, देखो जिस तरह से पूरा अरेंज हो जाएगा तो अपना ऐसे कुछ बन जाना है, ठीक है। ये अरेंज हो गए, ये तो अपनी रेडियस हो गई, और देखो हाफ सर्कमफ्रेंस ये है, हाफ सर्कमफ्रेंस ये है, तो ये अपनी क्या होती है। अब देखो हाफ हाफ है ना, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, हाफ कर दें। सर्कमफ्रेंस कितनी थी अपनी, देखो ये और ये, अपन सिर्फ ये ले रहे ना, L/B करते हैं ना, तो L की जगह क्या है, ये हाफ सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस का एरिया क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो L की जगह अपना क्या कर देंगे, हाफ 2πr, और ये वाली R, L इस B की जगह R हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा अपना 2πr²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा, πr²। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा अपना, πr²। आपको याद भी रखना है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है अपना, πr² होता है। अब देखो यहाँ पर आप पाई देख रहे हो, तो पाई की वैल्यू आपको याद रखनी है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये होती है 2/7। ये आपको रीड आउट करनी है अपने माइंड में, इसको फिक्स कर लेना है, पाई = 22/7। अब आपको लर्न करना है एरिया ऑफ सर्कल इज़ πr²। कैसे आया अपना, कि अपन ने इसको ट्राइंगल को ऐसे अरेंज कर दिए थे। देखो ये ट्राइंगल थे ना अपने, ऐसे अरेंज हो गए थे, तो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में ऐसे अरेंज हो जाते हैं सारे। तो ये कितना होता है अपने, ये तो अपना सर्कमफ्रेंस होती है, तो हाफ हाफ हो गई, और रेडियस अपनी इक्वल है ही सही, ये सब रेडियस है। तो अपन क्या करेंगे, 1/2, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का ये हाफ हिस्सा है, तो 2πr सर्कमफ्रेंस बाई 2 कर देंगे, यानी इसको हाफ कर देंगे, इंटू r, ये कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, πr और r मिल के r² हो जाएगा, 2πr, 2 से 2 कैंसिल, और क्या बचेगा, πr²। अब देखो ये बन जाएगा अपना। अब πr² की वैल्यू कितनी थी, 22/7, या हम ये भी बोल सकते हैं इसको 3.14,
क्योंकि जब इसका इसमें डिवीज़न दोगे ना तो कितना आएगा 3.14, या 22/7 लिखो या 3.14 लिखो, ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, रिमेंबर, ये आपको लर्न रखनी है। तो आपके पास कितने फार्मूले हो गए इस एक्सरसाइज को करने के? 2 फार्मूले हो गए हैं। एक तो आपके पास एक तो डायमीटर से रेडियस, ठीक है। तो वापस से एक बार रिवीजन कर रहे हैं अपन फार्मूले का। तो सरकमफ्रेंस को अपन क्या बोल रहे हैं? सर सी लिख दो, या पूरा सरकमफ्रेंस क्या आता है? 2πr एरिया, πr स्क्वायर डायमीटर, कितना हो जाएगा अपना 2r रेडियस को रेडियाई भी बोलते हैं, कितना हो जाएगा d/2। ये शॉर्ट में लिख दिया है मैंने आपको, ये आपको लर्न करना है, इन्हें आपको याद होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला याद रखो, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला याद रखो, डायमीटर दे रखा है अगर आपको तो रेडियस दे रखी है तो डायमीटर कैसे निकालना है, डायमीटर दे रखा है तो रेडियस को कैसे निकालना है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4। अब देखिए फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 11.2 का 11.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टिक करने वाले आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियई। अब आपको देखो रेडियई यहाँ पे कितना दे देगा 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? सरकमफ्रेंस आपके लिखोगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो 2 पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 44, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर आंसर। इसी तरीके से कर लोगे आप, बी कर लो इसका, कितना 1.4 मिलीमीटर। तो वापस से सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल 2πr, आपका फॉर्मूला हमेशा लिखना है 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह 1.4। अब देखो पॉइंट है ना, पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के नीचे कितना आ जाएगा? पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 0 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 14/7 इंटू 10, ये है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और देखो 7 2 ज़ा 40, कितना आ जाएगा 88, 4 2 इंटू 2 4 4 इंटू 22 88/10। अब देखो 88/10 है, नीचे 10 है तो 8.8 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 1 डिजिट का कि पॉइंट लगेगा क्योंकि 1 0 है, और ये कितना आ जाएगा अपना मिलीमीटर आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में है आपके फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल whose circumference is। अब इसका अगर अपन ए पार्ट करने तो कितना है 132 सेंटीमीटर, यानी वही फार्मूला लगाना है, लेकिन अब हमको क्या फाइंड करनी है? रेडियस। अभी हमको रेडियस गिवन थी, अब हमको रेडियस फाइंड करनी है। तो पहले हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितनी होती है 2πr। अब देखो सरकमफ्रेंस कितनी दे रखी है 132 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर अपन को फाइंड करनी है। तो अब इसे कैसे करेंगे अपन? देखो 132 इंटू, अब 7 इसके साथ डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में ना आर के साथ, 2 और 22 इधर मल्टीप्लाई में, इक्वल के इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। अब इसे कट करो 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 11 2 ज़ा 22, 11 6 ज़ा 66। अब इसे करो कितना आ जाएगा 6 7 ज़ा 42/2 आर। अब इसे कट करो 2 1 ज़ा 2, कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। आप चाहते तो यहाँ भी कट कर सकते थे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपने क्या कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है अपना, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 3 के अपन को बी और सी होमवर्क में करना है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बुक में से पढ़ना है। अ पीस ऑफ वायर 352 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट्स बैंड इनटू द फ्रॉम अ सर्कल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो आपको वायर की लेंथ दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है 352 सेंटीमीटर, इतने मीटर लंबा आपको क्या दे रखा है, एक वायर दे रखा है। अब आपने इसको टर्न कर दिया और क्या बना दिया, एक सर्कल। तो आपको फाइंड क्या करना है, डायमीटर। तो देखो इतनी लेंथ है ना, एक कोई आपके पास मानो वायर था इतना, कितना 352। अब हमने जब इसको बैंड किया तो ये किस में बन गया, अपने सर्कल में। तो ये जो लेंथ थी अब क्या बन गया, अपना सरकमफ्रेंस बन गई। तो सरकमफ्रेंस अपनी कितनी होगी 352। तो आप क्या लिखोगे, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू कितने आ जाएगी 352 सेंटीमीटर। अब अपन को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको डायमीटर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि फॉर्मूला लिखो, इस ना सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2πr, कितना दे रखा है आपको 352। अब यहाँ से 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 352, आर एज इट इज़ 352। अब देखो 7 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में आर के साथ इधर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। अब इसे कट करो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 40, 2 6 ज़ा 12। अगेन अब करो, किससे आप करोगे, आप 11 से करो, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66। आर की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है 112 आ गई। ये कितना है अपना सेंटीमीटर के अंदर है। तो आर की वैल्यू हमको मिल गई। अब डायमीटर फाइंड करना है, वी नो दैट डायमीटर वापस से लिख देते हैं, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियाई बोली है, रेडियस बोले एक ही बात है। तो अब कितना है डायमीटर, तो हमको फाइंड करना है 2, रेडियस यानी रेडियाई कितनी है अपनी 112, कितना आ जाएगा 224 सेंटीमीटर। रेड अपना क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसमें गलती हो गई, देखो अपन ने 2 तो लिखा ही नहीं, इस 2 को भी लिखो, ये ना इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, अभी 2 तो लिखा ही नहीं था, थोड़ा गलती हो गई, अपन ना भूल गए इसको लिखना। देखो 2 भी आएगा। अब इसे कट करो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 56 सेंटीमीटर। अब देखो रेडियस ये हुई, क्योंकि अपन 2 रह गया था ना, इस 2 को भी करना है, या तो यहीं पे डायरेक्ट कट करो, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 8 7 ज़ा 56, डायरेक्ट भी आ जाएगा। अब इस रेडियस की जगह, रेडियस क्या है अपनी ये 56, तो 2 इंटू 56 आंसर कितना आ जाएगा अपना 112 सेंटीमीटर। तो वापस से इसको अच्छे से कर लेना, डायमीटर अपना कितना हो जाएगा 2 इंटू रेडियस 56, 112 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। क्लियर करके लिखते हैं ना। तो थोड़ा याद रखना है कि अपन को ऐसे कोई भी डिजिट ना मिस नहीं होनी चाहिए, जैसे भी मुझसे हो गई ऐसे मिस नहीं होनी चाहिए, वरना फिर अपना आंसर गलत हो जाएगा। यानी आपको इनको कट करना है अच्छे से। अब इसे 2 था तो इस 2 को भी आपको या तो यहीं पे कट कर दो, या तो ऐसे कर लो, या फिर अगर ऐसे नहीं करना है तो आपको यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 60, 8 7 ज़ा डायरेक्ट 56 लिख देना। फिर हमें पता है वी नो दैट डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस कितनी है 56, मल्टीप्लाई करोगे 112 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक अपने हो गए हैं। इसके बाद बाकी के आपको होमवर्क में करने हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको मुझसे पूछ लेना है ऑनलाइन क्लास में। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।